हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास का स्नान निर्धन को धनवान बनाता है और असमर्थ को समर्थवान और रोगी को आरोग्यता प्रदान करता है, पापी को पुण्य और निर्बल को बल देता है। माघ माह सुनने से महापुण्य मिलता है। माघ मास में अनजाने में भी की गई पूजा का महाफल मिलता है। जानबूझकर की गई पूजा का तो अनंत फल मिलता है। माघ मास के स्नान दान और उपवास करने से भयानक पापों का नाश हो जाता है। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ मास को सुनते हैं। विघ्न करे संकट मिटे, मंगल हो हर काज, बाधाएं सब दूर करो, हे गणपति महाराज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु मेरे अनमोल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल के माघ मास महत्म अध्याय 18 में हमने सुना कि वे 500 अप्सराएं कन्याएं ऋषि पुत्र के रूप को देखकर मुग्ध हो गई और वे जब ऋषि पुत्र लुप्त हो गया तो वे उन्हें ढूंढती हुई अब करने लगी। अब आगे की कथा हम अध्याय 19 में सुनते हैं। वह 5 कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगे कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते कि इस प्रकार आश्चर्य को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। रात्रि को उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वे अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसने आने पर कन्याओं के ने वाह किया, जैसे कमलिनी प्रातः सूर्योदय को देखकर कहती है। उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास ली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपास से में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने जो कुछ कहा वह सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसे धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे बैसाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्या को प्राप्त होते हैं। कहाँ मनोखी नारिया, कहाँ तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने से में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों को 7 गंधर्व विवाह कर ले। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि वृत्ति रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुसवरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई
उन्होंने क्या कि हम निरपराधियों की व्यर्था क्यों श्राप दिया। तुम्हारी इस धर्मव्यता पर अधिकार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोगों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाचनी हो गए और बस पिशाचनी के कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ क्लोमस ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को उस अक्षोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब शुद्धा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद नीति ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद नीति हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृतांत सुनाया और कहा कि हे मुनीश्वर, ये सभी श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद नीति ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भराया और वेद नीति से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समृद्धि पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। 19वां अध्याय संपूर्ण। अंत में मैं आपको एक बात बताती हूँ। भगवान भाव के भूखे होते हैं। प्रेम से अगर कोई भगवान को तुलसी का दल भी अर्पित कर दे तो भगवान बहुत खुश होते हैं और घमंड से चढ़ाया हुआ सोने चांदी का भी बेकार जाता है। लोग आप के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये उनका कर्म है। आप उनके प्रति कैसी प्रतिक्रिया या रिएक्शन करते हो यह आपका कर्म, उससे आपका कर्म बनता है। याद रखो, आपका जीवन हर पल और आपके साथ होने वाली हर किसी न किसी घटना और कोई न कोई घटना पिछले जन्म के कर्म का फल ही है। पहले क्या कर्म किया था वो तो आपको नहीं या हमको पता नहीं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं वो तो हमारे हाथ में है। कृष्ण की कृपा आपके साथ है तभी आप ये माघ मास महत्म सुन पा रहे हैं, इसलिए अभी भी समय है, ठीक कर लो। हर समय हर पल हर सांस के साथ प्रेम से मन से भाव से नाम जाप करते रहो और प्रेम से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ नाम जाप से ही कृष्ण की भक्ति शक्ति मुक्ति सब कुछ पाया जा सकता है। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।